हेलो माय डियर व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल मिठाई लेकर आई हूँ। ये है मैसूर पाक। एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला, बहुत ही डिलीशियस मैसूर पाक कैसे बनाते हैं, आइए मैं आपको सिखाती हूँ। मैसूर पाक बनाने के लिए हमें बस 3 ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। वो है बेसन, घी, चीनी। और इसका जो रेशियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हमें इक्वल लेना है। तो मैंने यहाँ सारा मेजरमेंट 2 कप से लिया है। स्टेप 1 में हम सबसे पहले बेसन को ड्राई रोस्ट करेंगे। ये हमें धीमी आंच में करना है फॉर 10 मिनट्स। बेसन सही ढंग से रोस्ट हो गया है, ये हमें ऐसे पता चलता है। हमारा जो बेसन है वो पाउडरी टेक्सचर से थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर का हो जाएगा। साथ ही ये कलर भी चेंज करेगा और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इस भुने हुए बेसन को अब हमें छानना है, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसे स्किप ना करें। फाइन रोस्टेड बेसन इज रेडी। इस रोस्टेड बेसन को अब हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑफ घी। मैंने यहाँ टोटल 2 कप्स ऑफ घी लिया है, जिसमें से 1 कप मैं इस बेसन में मिक्स कर रही हूँ। बेसन और घी को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक घोल तैयार कर लीजिए। घोल में बिल्कुल भी लम्स ना हो, इसे अच्छे से फेंटते हुए मिक्स करिए और ये देखिए ये रेडी है। स्टेप 2 में अब चलिए बनाते हैं हम इसके लिए एक चाशनी, जिसके लिए मैंने 2 कप्स ऑफ चीनी लिया है एंड 1 कप ऑफ वाटर। चाशनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसीलिए एक परफेक्ट चाशनी बनना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रही हूँ। थोड़ा सा दूध डालने से चीनी में अगर कोई गंदगी होती है तो वो निकल जाती है। ये देखिए, हमें इस कंसिस्टेंसी की चाशनी बनानी है, एक तार की नहीं है, उससे बिल्कुल 1 स्टेज पहले। अब हम इस रेडी हुई चाशनी में घोल डालते हैं, हमारा बेसन और घी का। घोल डालते हुए इसे लगातार चलाते रहिए और आप देखेंगे बहुत ही जल्द पूरा जो बेसन और घी का घोल है वो चाशनी में मिक्स हो जाएगा। इस स्टेज में आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं, जिससे इसका कलर और भी निखर कर आएगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमने जो 1 कप ऑफ घी बचाया हुआ था, अब हम उसे यूज करेंगे। सबसे पहले 2 स्पून ऑफ घी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छे से लगातार चलाते रहिए जब तक कि घी अच्छे से मिक्स ना हो जाए। फिर से अब मैं इसमें 2 स्पून ऑफ घी डालूंगी और इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करूंगी जब तक कि घी बेसन में घुल न जाए। ये जो हम बैचेस में घी डाल रहे हैं, ये प्रोसेस अब हमें कंटिन्यूअसली करते रहना है जब तक कि सारा घी हम इसमें डाल न दें और ये धीरे धीरे जमने की कंसिस्टेंसी में आ न जाए। आशा करती हूँ कि मैं आपको ये रेसिपी एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा रही हूँ, ताकि आप भी इस अमेजिंग मिठाई को अपने घर पर बना लें। फेस्टिवल्स का मौसम शुरू हो गया है और इस तरीके की मिठाई अगर घर पर ही तैयार हो जाए, शुद्ध देसी घी से बनी हुई, बिल्कुल प्योर, किसी भी सेलिब्रेशन को और भी अच्छा बना देगा। ये सारा प्रोसेस आपको लो टू मीडियम फ्लेम में ही करना है, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई पर ना रखें। बेसन को मिक्स करते हुए हमें 30 to 35 मिनट्स लग जाएंगे। जब ये सेट होने की कंसिस्टेंसी में आएगा, मैं आपको बताती हूँ उसकी भी पहचान। हमारा जो बेसन का मिश्रण है वो देखिए धीरे धीरे थिक हो रहा है और अब हम इसमें फिर से घी ऐड करके इसे मिक्स कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे कढ़ाई में भी चिपकेगा नहीं। ये इसकी पहचान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस स्टेज में आप इसे एक बोल में निकाल कर 5 मिनट के लिए रखिए। 5 मिनट होने के बाद आप इसे एक बॉल फॉर्म करें और अगर ये अच्छे से एक स्ट्रक्चर लेता है, इसका मतलब है कि हमारा जो मिश्रण है वो बिल्कुल रेडी है सेट होने के लिए। बस इसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम एक ग्रीस की हुई प्लेट में इस मिक्सचर को ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद हम इसे 30 मिनट्स के लिए ढक कर रख देंगे और उसके बाद हम इसे शेप में काटेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स हमारा जो मैसूर पाक है वो बिल्कुल ही शेप में कटने के लिए रेडी है। मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप इसे रेक्टेंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। देखिए कितने स्मूथली ये शेप में कट रहा है। ये बता रहा है कि हमारा जो मैसूर पाक है बिल्कुल ही परफेक्ट बना है। 30 मिनट्स में ये कैसा सेट हुआ है, मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। इसे परफेक्टली सेट होने में 2 to 3 आवर्स और लगेंगे। 2 to 3 आवर्स बाद ये बिल्कुल रेडी है। आइए मैं अब आपको दिखाती हूँ ये कितने आसानी से निकल रहा है और कितना परफेक्टली सेट हुआ है। आई नो मेरे जितने भी व्यूवर्स इसे देख रहे हैं, उनका मन कर रहा होगा इसे तुरंत बनाने का।
तो अगर आप ये रेसिपी को बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लुक एट द ब्यूटीफुल टेक्सचर। बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला मैसूर पाक इज रेडी। जितने भी दर्शक इसे देख रहे हैं, आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है मुझे कमेंट करके बताइए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मिलती हूँ जल्दी एक और रेसिपी के साथ। टेक केयर व्यूअर्स।